हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है पूर्ण स्वराज। अब ये पूर्ण स्वराज है क्या, ये किसने डिमांड किया, कहाँ डिमांड किया और इसको हम अचीव कर भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। बड़ा इजी सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लॉर्ड इरविन का सबसे पहले पॉइंट लिया है। तो इसका मतलब क्या है, हम थोड़ा सा साइमन कमीशन का बैकअप लेंगे इसमें, एंड उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इन द कंटिन्यूएशन पूर्ण स्वराज। अब ऐसा क्यों, समझने में इजीली समझ आता है ये टॉपिक, फिर अंडरस्टैंडिंग में इजीली हमको मतलब अंडरस्टैंड हो जाएगा ये टॉपिक। सो उसी की वजह से मैंने थोड़ा सा साइमन कमीशन का पार्ट इंक्लूड किया है, जिससे हमें पता भी चलेगा कि यंग लीडर्स आ रहे थे वगैरह ये सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब साइमन कमीशन इंडिया में आया था, राइट। अब इंडिया में आने के बाद उसको बहुत अपोजिशन हुआ, बहुत अपोज मिला उसको। वाई? क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चले थे वो लोग, राइट। सो बहुत ही अपोजिशन मिल रहा था। किस तरह से सारी की सारी पार्टीज, इंडिविजुअल, ऑल पार्टीज वर इंक्लूडेड। सो बहुत सारा अपोजिशन मिला साइमन कमीशन को, और वो अपोजिशन एक मूवमेंट की तरफ ग्रो होने लगा, राइट। एक मूवमेंट की तरफ इंक्रीज होने लगा उसका अपोजिशन। एंड इसी को टालने के लिए लॉर्ड इरविन ने क्या किया, हमें दो चीजें ऑफर की, दैट इज डोमिनेंस स्टेटस एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आप सब लोग जानती हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो मॉडरेट लीडर्स थे, मतलब जो पहले से इस कांग्रेस पार्टी में थे, उनको लगा कि वाह भाई, डोमिनेंस स्टेटस मिल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी जाने को मिलेगा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। बट ऐसे भी कुछ लीडर्स थे जो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, जो यंग लीडर्स थे, जो ग्रो अप हो रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो ये क्या सोच रहे थे, हमको ऐसे छोटे मोटे खेल में मत फंसाओ, हमारा क्लियर सा मोटिव है, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, विद इन द पार्टी, वो जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अभी लीडर चेंज होते जा रहे हैं, आइडियोलॉजी चेंज होते जा रही है। जो पुराने लीडर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सी आर दास हो गए, उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, और जो अभी नए लीडर्स आ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी आइडियोलॉजी अलग थी। और जो इस आइडियोलॉजी के साथ चल रहे थे, इनका इन्फ्लुएंस और भी बढ़ने लगा। वो आने वाले वीडियो, मतलब आने वाले टॉपिक में हम अभी देखेंगे पॉइंट्स में। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि ये सेटिस्फाइड नहीं थे। इन्होंने क्या बोला, छोटे मोटे खेल में मत फंसाओ। क्यों? क्योंकि डोमिनेंस स्टेटस देंगे और उसके बाद हमारा फ्रीडम टाइट करते जाएंगे और वापस रूल करेंगे। सो उन्होंने क्या बोला, हमारा एक ही मोटिव है, वो दे सकते हो तो दो, वरना मत दो कुछ भी, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। ओके। अब क्या हुआ, जो कांग्रेस के रेडिकल्स थे वो लीड किए गए बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम एंड द कांग्रेस लीडर्स। मतलब जो भी कांग्रेस रेडिकल्स थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, दे बिकेम मोर असर्टिव टू देयर आइडियोलॉजी। कौन सी आइडियोलॉजी? फुल इंडिपेंडेंस की आइडियोलॉजी को लेकर वो ज्यादा असर्टिव होने लगे। एंड फाइनली क्या हुआ देन, दिसंबर 1929 को, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड किया इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। इतना याद रखना कि कौन सा सेशन था कांग्रेस का, लाहौर में सेशन हुआ इन दिसंबर 1929। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज लाहौर कांग्रेस। मतलब क्या, कांग्रेस का सेशन हुआ इन द लाहौर इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अब क्या हुआ, अलग अलग जगह पे सेशंस होते थे, अलग अलग प्रेसिडेंसी होती थी। तो इस बार किसके अंडर थी प्रेसिडेंसी ऑफ, इस बार प्रेसिडेंसी थी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या डिमांड किया इन दैट सेशन, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या, अगर इंग्लिश में देखें हम, तो उसका मतलब होता है फुल इंडिपेंडेंस, राइट। फुल इंडिपेंडेंस को डिमांड किया इन्होंने कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये हम अचीव करके ही रहेंगे। और इसके बाद उन्होंने डिक्लेयर क्या किया कि 26 जनवरी 1930 को, ये जो दिन है 26 जनवरी 1930, ये सेलिब्रेट किया जाएगा एज एन इंडिपेंडेंस डे। ओके। बट हम उसको अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज जो अट्रैक्शन था लोगों का वो इतना नहीं था, जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही स्मॉल स्केल में था। हालांकि हमने बहुत ट्राई किया था, जो लीडर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, वो घर घर जाके इस दिन का इम्पोर्टेंस बता रहे थे। वुमेन्स ने भी थोड़े ये मतलब स्केल में पार्टिसिपेट किया था, बट उसके बाद भी हम इसको अचीव नहीं कर पाए। सो ये समझ में आ गया किस तरह से लीडर्स चेंज हो रहे थे, राइट। आइडियोलॉजी चेंज हो रही थी। उसके बाद किस तरह से लोग और असर्टिव होते गए। और एक चीज,
जैसे जैसे और असर्टिव होते गए, इनके सपोर्ट में और लोग आते गए। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ते गया। और जो मॉडरेट ये थे लीडर्स, जो ये प्रपोज कर रहे थे, दे वर बिलीविंग दैट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चलेगा विद इन दी व्हाट वी से ब्रिटिश डोमिनियन, जो डोमिनेंस चलेगा ब्रिटिश का, वो भी ठीक है, पर हमको डोमिनियन स्टेटस मिल रहा है तो उनका इन्फ्लुएंस कम होने लगा। क्यों? क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ने लगा। बेसिक सी बात है, इनका इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ा? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी कड़क थी, इनका आइडियोलॉजी में दम था, दैट इज फुल इंडिपेंडेंस। जो ओल्ड लीडर्स थे उनका मानना क्या था? डोमिनेंट स्टेटस मिल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चलेगा, सेटअप होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन, तो वो भी चलता है। बट उनकी आइडियोलॉजी गलत थी इस समय, दैट इज वाई उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया। एंड किसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया? जो यंग लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो आइडियोलॉजी थी फुल इंडिपेंडेंस की, उसकी वजह से इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया।